ठीक है भाई, आप लोगों से ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल देखा था कि जितनी वेबसाइट्स बनी है, अभी अकेली वेबसाइट नहीं है। अब मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोल लूँ, अब मैं सपोज करें W3 की वेबसाइट, W3 भी एक तरीके की वेबसाइट है। अब W3 की वेबसाइट खोलूँ, उसका भी कोड चेक करूँगा ना, तो उसके भी नेविगेशन बार किसके ऊपर बनी हुई होगी? ULLI के ऊपर बनी हुई होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा है आप लोगों को। अब मैं इसको भी इंस्पेक्ट करके, भाई हर बंदे को ना इतना क्रिएटिव होना है कि जो भी वेबसाइट हो ना, अब उसको ना खोल के चेक करना सीखो। हर वेबसाइट का इंस्पेक्ट करके चेक करना सीखो। अब एक ट्रिक भी बताता हूँ आप लोगों को, मजा की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। इंस्पेक्ट करके आप लोग उसको सर्च करना सीख। अब देखिए, ये भी जो मैंने खोला ना, तो ये भी देखिए बता रहा है कि ये नेविगेशन बार किसके अंदर बनी हुई है। कहाँ गई? इन्होंने एट्रीब्यूट पर बनाया है नेविगेशन बार, लेकिन क्लास क्या दी हुई है? क्लास क्या दी हुई इन्होंने? ga.nav। अब इसका पता है क्या मतलब है क्लास का? अब इन्होंने ना पहले से ना पीछे बैकएंड के ऊपर स्टाइलिंग करके रखी है, और इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, क्लास लेके क्या कॉल करवाया, जो मैंने वहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है मेरी यहाँ पे आके शो हो जाए। इन्होंने बैकएंड के उनका पूरा पैनल बना था। एक बंदा नहीं चला रहा, ये पूरी ना कम से कम 100 बंदों की टीम होगी जो W3 स्कूल की वेबसाइट चला रही है। एक बंदा मैनेज नहीं कर रहा, 100 बंदों की। इनका पूरा खुद का सॉफ्टवेयर हाउस बनाया सिर्फ एक वेबसाइट मैनेज करने के लिए। समा बोल वाले हैं ना, वो एक बंदा, एक पूरी टीम ही एक वेबसाइट को मैनेज कर रही थी। इनका भी पूरा ना एक स्टाफ बना हुआ जो इस वेबसाइट को डेली बेसिस पे अपडेट करता है। ठीक है, अब इन्होंने ना बैकएंड के ऊपर एक क्लास बनाई हुई होगी अपनी CSS की, और उसका नाम क्या रखा होगा इन्होंने? gn.nav। gn.nav के नाम से इन्होंने अपना पीडीएफ पैनल बनाया हुआ, ताकि इनकी ज़्यादा कोडिंग शो ना करे, क्योंकि अब ये लोग चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ देख ना सके। हमारी अभी देखो, वो किसी नॉर्मल बंदे ने, वो मेरे हाथ की बनी थी PMC जो लाइट थी ना, अब मैंने उसके ऊपर इतना कोई एडवांस फंक्शन रखा नहीं है, वो हर कोई कोड देख सकता है। अब ये लोग का इतना चालाकी से इन्होंने काम किया, अब देखें इनका कोई कोड देख नहीं सकता, ना ही कोई चीटिंग कर सकता है। देखिए, अब इन्होंने सिंपल कोड वर्डिंग में काम किया। अब देखिए, कोड देखनी, अब मेन जो असल कोडिंग का मतलब है ना, वो यही है। अब इन्होंने मेन अपना असल पैनल जो बनाया ना, बैकएंड के ऊपर बनाया, जो शो ना, और कॉल किसके थ्रू करना है? अपना क्लास का नेम दे दिया GNF के नाम से। ठीक है, अब मैं आपको नेविगेशन बार बता दूँ ना किस तरह बनता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। W3 स्कूल यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन। अब यहाँ पे पूरी प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी। ये देखें, ट्राई और सेल्फ पे गया। सबसे पहले तो नेविगेशन बनाने का स्टेप बता रहे कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी अपनी, अनऑर्डर्ड लिस्ट कल जैसे हमने डाली थी, और यहाँ पे हमने होम लिख दिया, अबाउट अस लिख दिया। इस तरीके के आपके पेजेस बुलेट फॉर्म में बने हुए आ गए। सही है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसको करता हूँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखें, अब इसके अंदर हमें क्या यूज करनी है? स्टाइलिंग यूज करनी है। स्टाइलिंग यूज करनी है। अब सबसे पहले आप इसका कोड पर आप आए, गौर फरमाइएगा, कोड देखिएगा, कोड पहले, कोड को पहले समझो। अब इन्होंने स्टाइलिंग किसके ऊपर दी हुई है? UL के ऊपर क्या स्टाइलिंग दी हुई है? लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो ये मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल X कर देता हूँ, उसको रन करके देखता हूँ तो क्या आएगा। नहीं, लाइन में नहीं आएगा। इन्होंने अपडेट खत्म कर दिया है, जहाँ पे रन करने में शो नहीं होता। हम अपना उस पर काम कर लेते हैं, सबलाइन के ऊपर काम कर लेते हैं। अपना सबलाइन सब खोल लो। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सही है, मैं पहले नॉर्मल की फाइल बनाना आप लोगों को प्रैक्टिकली फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल से पहले मैं फाइल बना रहा हूँ, nav
वो फोल्डर नहीं बनाना, जल्दी जल्दी net.html, ठीक है, सही है, सेव करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है, सही है भाई, HTML मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टैग क्या खोलूँगा, UL, ठीक है, मुझे नेविगेशन बार बनानी तो किसके थ्रू बनेगी, UL के थ्रू। नेविगेशन मैंने UL खोल लिया और बीच में स्पेसिंग, अब मुझे जितने भी आइटम्स लिखने हैं किसके अंदर लिखने हैं, इसी के अंदर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ मैं सिंपल लिख दिया लिस्ट आइटम लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा होम, ठीक है, तो मैं होम को कर लूँगा कॉपी, नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट कर दिया, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, ठीक है। अब मैं होम की जगह लिख दूंगा अबाउट अस, अबाउट अस, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपने इवेंट्स और यहाँ पे एंड में सबसे एंड का पेज मेरा क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस का, सही है भाई, सही है, सिंपल मैंने कंट्रोल एस कर दिया, अपना ब्राउज़र को ऑन कर लिया, ठीक है। ये फॉर्म में मेरी बनी हुई आ गए, फॉर्म मेरी बनी हुई आ गई, सही है, सबको ये चीज़ समझ में आ गई, ये आप लोगों ने कल कर ली थी। मेरी क्या बन गई, लिस्ट आइटम बन गया, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेन्यू के अंदर। अब मैं स्टाइलिंग देना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो इसको मुझे क्या हटाना है, जो मेरा नैव बार इस तरीके का हो जाए। सबसे पहले मुझे क्या हटाने की नीड है, सबसे मुझे क्या हटाने की नीड है, जो मेरा नेविगेशन बार इस तरीके से आ जाए। कोई चीज़ भाई ज़रूरत महसूस हो रही है आप लोगों को, कोई चीज़ हटाने की, क्या चीज़ हटाने की महसूस हो रही है, पहले ही बता, डॉट्स हटाने की महसूस हो रही है। हमेशा पहले ना काम करने से पहले ना अपने दिमाग में नक्शा बनाया करो, सही है, काम करने से पहले ना अपने दिमाग में एक क्रिएटिव डिज़ाइन बना लिया करो, कि अब जैसे मैंने अपने दिमाग में क्रिएटिव डिज़ाइन बना लिया कि अब ये देखो ये इस तरीके से शो हो रहा है, तो मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा, मेरा काम इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा, यहाँ से बुलेट्स हटाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखूँगा बुलेट्स किस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, तो मैंने बुलेट्स पता है किस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। आप देखें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, बुलेट किसके पास आउटलाइन ब्लू कलर की हाईलाइट आ रही है, UL के अंदर, UL के अंदर आ रही है, ठीक है। मैंने सिंपल UL के ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके प्लस कर दिया। ये मेरी क्या है, लिस्ट बनी हुई है ना पूरी, तो यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल नन, डॉट्स हट गया मेरे गाइस, लिस्ट स्टाइल मैंने क्या कर दिया, नन, डॉट हट गए। पहला मेरा मकसद ही क्या था, डॉट हटाना, पहला मेरा मकसद क्या था, डॉट हटाना, डॉट मेरे हट गए, सही है। अब कुछ शक्ल आने लगी उस तरीके की, ठीक है। हो गया, सबको समझ में आ गया। लिस्ट स्टाइल के ऊपर पहले मैंने डॉट हटा दिए। अब दूसरी जरूरत क्या महसूस हो रही है आप लोगों को, ये बताएं। डॉट हट गया, इनलाइन करना है, ठीक है। इनको मुझे क्या करना है, इनलाइन करना है। अब इनलाइन किसको करना है, पूरी फॉर्म को तो नहीं करना होगा ना, एक एक उसको करना होगा ना। तो अब मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, LI को। होम तो लिखा, होम तो मैंने लिखा ना, इसकी क्लास क्या है, LI है ना। सिंपल मैंने किसको सेलेक्ट कर लिया, होम पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट LI सेलेक्ट हो जाएगा। LI सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या लिखूंगा, डिस्प्ले इनलाइन। लाइन में आ गए। अब आप लोग कह रहे थे मिस फॉन्ट साइज बड़ा करना है आपने। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल फॉन्ट साइज। यहाँ पे आके मैं कर दूंगा कंट्रोल 1px से स्टार्ट करूंगा, अभी तो गायब हो गया। सही है मिस, बड़े हो गए, सही है, बड़े हो गए, सही है। समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, गुड। आज से मतलब आप लोगों की मतलब दुनिया इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई, आप अगर खुद के एफर्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और अब से जो हम सारी चीज़ें करेंगे ना, वो अब एडवांस लेवल करेंगे।
आज जो हमारा सीखने का टाइम था ना खत्म हो गया। अब हम एडवांस लेवल जो चीज़ें करेंगे ना वो एडवांस लेवल करेंगे। ये ना आपको लैपटॉप अपने दिमाग में बिठा के आ सकता है, ना आपको किसी किताब में लिख के आ सकता है, ना आपको सुन के या समझ के आ सकता है। ये आपको जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको नहीं आएगा। ये चीज़ आप लोगों की, अब आपको खुद भी लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल की तरफ हम आ गए। वाह मिस, फुल मतलब आपका दिमाग तो क्या था क्या यार, आप फुल मेरे से ही मतलब टेक्निकल सवाल पूछने, मैं नेक्स्ट चीज़ वही बताने वाला था तो बताऊँगा। इतना सबको समझ में आ गया गाइस? पक्की बात है। अच्छा भाई अब जो मैं चीज़ पढ़ाने वाला हूँ ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, उसका मिस यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सही है, उसका यूज़ करोगे तो अच्छा है और इसका मिस यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मार्क यार यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अभी आप लोग अपनी स्टाइलिंग में पेस्ट कर दोगे? मार्जिन और पैडिंग का नाम किसने सुना है? मार्जिन और पैडिंग का नाम किसने सुना है? मार्जिन तो वो तो हमारी स्कूल लाइन वाली है। मार्जिन और पैडिंग है एक वेबसाइट के अंदर एंकर रोल, एंकर का मतलब होता है एंकर, उसके बिना मैं कहता हूँ कोई स्ट्रक्चर रेडी नहीं हो सकता। मार्जिन और पैडिंग के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं दिन में एक वेबसाइट पे काम करता हूँ ना तो कम से कम भी 99% मार्जिन पैडिंग का काम होता है। मार्जिन पैडिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार है यूज़ करने का। मैं पते की बात बताता हूँ। मैं एक सर थे, मैं ना सबसे पहले मैं हमेशा अपने 2 टीचर्स से पढ़ा। एक मेरे पहले सर थे, उन्होंने मुझे बहुत बेसिक HTML पढ़ाया था और उन्होंने ना मुझे मार्जिन पैडिंग का यूज़ करना बता दिया था किस तरीके से करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उसका केस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और क्या नुकसान हैं। बस मुझे ये पता चल गया मार्जिन पैडिंग यूज़ करना आ गई और मैंने बोला भाई मैं अब फुल डेवलपर बन गया। अब मेरे सामने कोई सा भी लेआउट रख दो, कोई सी भी बड़ी वेबसाइट रख दो, मैं उसको आराम से बना सकता हूँ क्योंकि मुझे मार्जिन पैडिंग यूज़ करना आ गई थी। लेकिन भाई मार्जिन पैडिंग यूज़ इस तरीके से करना है कि उससे आप लोग अपनी खुद की मेहनत करो, मार्जिन पैडिंग कुछ ना करें। मार्जिन पैडिंग ना एक तरीके से बहुत शॉर्टकट आपका काम आसान कर देगा, लेकिन मार्जिन पैडिंग एक महदूद हद तक यूज़ की जा सकती है। उसकी लेवल है ये 40 PS तक यूज़ करनी, उसके बाद यूज़ नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ये हमारी है मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन है और ये हमारी पैडिंग है। ये हमारी मार्जिन है और ये हमारी पैडिंग है, मार्जिन और पैडिंग है, ठीक है। अब मार्जिन और पैडिंग है। अब ये आप सपोज करें हमारा बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है। सबसे पहले तो मार्जिन और पैडिंग पता है किस लिए यूज होता है? मार्जिन और पैडिंग मेरा किस लिए यूज होता है? स्पेसिंग के लिए। किसी भी जगह पे कोई भी स्पेस देनी होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मार्जिन और पैडिंग। किसी भी जगह पे कहीं सी भी स्पेस देनी होगी हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? मार्जिन और पैडिंग। सही है। अब मार्जिन और पैडिंग जाहिर सी बात है दोनों सेम है, आपसे कोई एक फर्क तो होगा ना, कोई ना कोई एक फर्क तो होगा। मार्जिन और पैडिंग में कोई ना कोई एक फर्क होगा। जाहिर सी बात है दोनों की नेचर सेम है, दोनों का नाम सेम क्यों नहीं हो जाता? अब इसमें एक फर्क है, इसके कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है, इसका एक ही डिफरेंस बिटवीन है। वो क्या है भाई? जो हमारा मार्जिन है ना, जो हमारा मार्जिन है ना, वो हमारे बॉर्डर बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग जनरेट करता है। सही है। और जो हमारी पैडिंग है ना, वो बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग जनरेट करता है। बॉक्स का जो मेरा बाहर है ना, आउटसाइड द बॉक्स, वहां से स्पेसिंग जनरेट करता है। और जो मेरी पैडिंग है ना, वो क्या करता है? बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग जनरेट करता है। ठीक है। और इसका एक रूल है, हमेशा ये रूल अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। इसके कितने कोने हैं? एक स्क्वायर के कितने कोने? 4 कोने। तो मार्जिन पैडिंग के अंदर भी 4 तरीके की लगेंगी, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट।
एक बॉक्स के अंदर कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो मार्जिन और पैडिंग के अंदर भी क्या चलेगा? टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है भाई। आप सपोज करें किसी को ऊपर से स्पेसिंग चाहिए तो मार्जिन टॉप दे देगा, तो हमारी हेडिंग का स्पेस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब कोई बोलेगा मुझे क्या कहते हैं ये नीचे वाली हेडिंग को ऊपर से थोड़ा तो करना, तो क्या करेगा? स्पेसिंग दे देगा, मार्जिन बॉटम दे देगा तो ऊपर आ जाएगी। अब आप कहिए कि H1 H2, अब नहीं देखें, अब आप लोग कह रहे थे ना कि मिस आप खुद कह रही थी कि इसके बीच में स्पेसिंग मुझे जनरेट करनी है, इसके बीच में होम के हैं। अब सपोज करें ये मेरा होम है, मेरा होम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक बॉक्स टाइप का हाईलाइट बना हुआ आ गया। होम है मेरा, ये बॉक्स टाइप की हाईलाइट बना हुआ आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? अब मुझे इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं इसके अंदर स्पेसिंग दे सकूँ? बॉक्स के अंदर से देनी पड़ेगी, बॉक्स के बाहर से देनी पड़ेगी? अंदर से देनी पड़ेगी। पैडिंग देंगे तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा? पैडिंग 1px। कैसा? ये सबलाइन पे एक बार करके दिखाऊं? ठीक है। अब इसमें ना एक सेटअप होता है। पहले आप लोगों को ये सब चीज़ें इतना समझ में आ गया, पैडिंग का समझ में आ गया और मार्जिन का समझ में आ गया। पैडिंग का समझ में आ गया, अभी हमने पैडिंग यूज़ करी, आगे जाके मार्जिन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखो कि मैंने कोड के अंदर सिर्फ पैडिंग और ये मैंने px लिख दिया। पैडिंग और मैंने px लिख दिया, मैंने इसके साथ टॉप लगाया ना, मैंने बॉटम लगाया ना, लेफ्ट राइट लगाया। अब मैंने सिर्फ पैडिंग लिख दिया ना, तो पता है क्या कर रहा है? ये चारों तरफ से इक्वली स्पेसिंग जनरेट कर रहा है, चारों तरफ से इक्वली स्पेसिंग जनरेट कर रहा है। अब मैं सपोज करें इसके साथ स्पेसिफिक क्लास लगाऊंगा ना, अब जैसे सपोज करें पैडिंग 1px टॉप, 1px बॉटम, 1px टॉप, 1px लेफ्ट, 1px बॉटम, 1px राइट। अब आप लोगों को समझ में आया? ये देख रहे हैं 1px टॉप का हो गया, मैंने ये हो गया मेरा लेफ्ट का हो गया। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट राइट की तो कोई नीड ही नहीं है ना, तो मैं लेफ्ट टॉप को नीचे कर दूंगा। ठीक है, अब मैं उससे बढ़ाऊंगा, पता है क्या? ये देखिए, हम देखें ना हाईलाइट बना हमारे किस तरफ से बन रहा है? ये मेरा सीधे हाथ की तरफ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है, राइट हैंड की तरफ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है। देख रहे हैं आप लोग? अब मैं टॉप का करता हूँ, अभी मैं बॉटम का करता हूँ। बॉटम तो चल ही नहीं रहा क्योंकि हमें इसके नीचे कोई खास नीड नहीं है, 0px। अब इसके बाद मैं ये वाला करता हूँ, ये कहाँ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है? ये कहाँ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है? ये उल्टे हाथ की तरफ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है। ये देख रहे हैं, मैं लेफ्ट हैंड का कर रहा हूँ तो ये किस तरफ से बढ़ा रहा है? उल्टे हाथ की तरफ से बढ़ा रहा है। देख रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ से स्पेसिंग बढ़ा रहा है मेरी। ये मैंने सीधा हाथ की तरफ से बढ़ाई और उसने उल्टे हाथ की तरफ से बढ़ाई। ये मेरा टॉप 0 है, टॉप को मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए टॉप बढ़ रहा है, टॉप बढ़ रहा है, लेकिन टॉप अभी मैंने ऊपर कोई चीज़ नहीं थी, इस वजह से टॉप शो नहीं हो रहा। तब मैंने टॉप को 0 कर दिया। तो हमेशा आपको जब भी मार्जिन पैडिंग देनी होगी किस अंदाज से देनी होगी? 4 अंदाज से देनी होगी। 1px 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 1px, ये हाँ ये इजीएस्ट है। अच्छा, अब इसमें अलग अलग भी दे सकते हैं। अब जैसे सपोज करें मैंने इसको काट दिया, अब आपने देखा था मुझे स्पेसिंग बढ़ानी थी तो मैंने कौन सा यूज़ किया था? पैडिंग राइट। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ पैडिंग राइट। यहाँ पे लिखा हुआ गया पैडिंग राइट, पैडिंग राइट लिखा होगा। सिंगल इंडिविजुअल भी जैसे मैंने क्या बोला, हर काम करने के कितने तरीके होते हैं? 3 से 4 तरीके होते हैं। अब मैंने सिंपल पैडिंग राइट लिख दिया, कुछ बढ़ाने के बाद सिंपल पैडिंग राइट को मैंने बढ़ाया तो मेरी पैडिंग राइट बढ़ गई। समझ में आ गया? इजी है, कर लेंगे। सेंटर में करने के लिए दूसरी क्लास वो मैंने कहा था ना, फ्रेम वर्किंग जब करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। बाकी एक चीज़ कर सकते हैं, स्टाइलिंग को जैसे करते हैं। अब एल आई के ऊपर स्टाइलिंग देनी है, एल आई को स्टाइल देना है, तो कुछ भी नहीं करना है। एल आई को जाके सिंपल क्या करना होगा? एल आई का कलर चेंज करना है। ये वही स्टाइलिंग का था, वही कॉन्सेप्ट है। पर्पल कर दिया, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ एल आई की,
वो तो अब आप लोग खुद के ऊपर है ना। ठीक है ठीक है, ओके हो गया ये, कोई मसला नहीं। सही, मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल, अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, तो मैं बैकग्राउंड कलर मेरा किसके ऊपर कंसीडर कर रहा है, यूएल के ऊपर कंसीडर कर रहा है। सिंपल मैं आऊँगा और यूएल के ऊपर आके दे दूंगा बैकग्राउंड। सही है, सही है, ये बैकग्राउंड दे दिया। अभी बहुत चिपका चिपका सा लग रहा है बैकग्राउंड मेरा, बहुत मतलब पतला पतला सा लग रहा है। अब मुझे पता है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर से स्पेसिंग जनरेट करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। इसके जाहिर सी बात है मुझे इसके अंदर से स्पेसिंग जनरेट करनी है ना, पैडिंग से। अब देखिएगा, मैंने सिंपल पैडिंग दे दी, कितने पीएक्स में दी, 1 पीएक्स, 2 पीएक्स, 3 पीएक्स और 4 पीएक्स। ठीक है, अब सिंपल मुझे टॉप से पैडिंग बढ़ानी है, मैंने टॉप से बढ़ा ली। सही, इतनी टॉप से मैंने बढ़ा ली 30, और मुझे बॉटम के पास से भी कितनी करनी पड़ेगी, 30 ही करनी पड़ेगी, ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए। सही है भाई, अब लग रहा है प्रोफेशनल लुक दे रहा है। अब इसी के अंदर भाई मैं दे दूंगा बॉर्डर सॉलिड पिंक। ठीक है, 1px। सही है भाई। अब मुझे ना बॉर्डर को ना थोड़ा कर्व करना है साइड में से। सही है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर डैश रेडियस 1px। सही है, गौर फरमाइएगा, रेडियस राउंड होता है। सही है, रेडियस से देखो कैसा क्लियर हो गया। सही है, हो गया, लग रहा है प्रोफेशनल। थोड़ा बाहर भी लुक दे दिया वेबसाइट को हमने, लेकिन सही है। सही है भाई। कौन से, अब इसको अब जायरा कह रही है कि मुझे क्या कहते हैं, अब मैंने सबको इन सबको दिया, अब मुझे बॉक्स बनाना है। तो जायरा आप खुद सोचो बॉक्स कैसे बनेंगे। आप सिंपल जाओगे एलआई के अंदर, एलआई के अंदर चली गई और एलआई को आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर। सही है, एलआई को बैकग्राउंड कलर दे दिया। सही है, अब मुझे एलआई को देना, एलआई के अंदर बॉर्डर लगा देता हूँ। यार अब एक बॉर्डर को छोड़ो, आप 2 मिनट रुको, फोकस करो। अब मुझे ना ये देख रहे हैं, अब ये एक होम, अबाउट अस, इवेंट और ये ना आपस में मिल के आ रहा है। अभी बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग मुझे बढ़ानी होगी, बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग बढ़ानी होगी ना, बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग बढ़ानी होगी। तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन। अब सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन 1px 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 1px। ठीक है, अब मैं यहाँ लेफ्ट वाला बढ़ाऊंगा, मेरी बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग जनरेट हो गई। पहले मुझे आपस में मिले हुए थे, तो मैंने क्या थे, मुझे बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग बढ़ानी थी, तो मैंने क्या दे दिया, पैडिंग दे दिया। अब मुझे बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग बढ़ानी है, तो मैंने क्या दिया, मार्जिन दे दिया। सही है भाई, सही है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अभी देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब एक तरीके से ना बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग तो आ गई है, सबके बीच में स्पेसिंग तो आ गई है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल चिपका चिपका सा लग रहा है, बैकग्राउंड का कलर वगैरह ना बिल्कुल चिपका चिपका सा लग रहा है। अब मैं सिंपल जो मैंने अपने पैडिंग क्लोज की हुई थी ना, उसको मैं सिंपल ऑन कर दूंगा, तो देखें आप खुला खुला लिखा हुआ आ गया। वही बात है ना, बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग देनी तो पैडिंग यूज करेंगे, बॉक्स के बाद से स्पेसिंग। हाँ, एक रूल हमेशा याद रखना, मैं रूल बताने वाला था, 37px से ज़्यादा ना मार्जिन दूंगा ना मैं पैडिंग दूंगा। 37 ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता हूँ मैं, 40, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 40 दे सकता हूँ। इन केस मेरे से कोई एलिमेंट नहीं लग रहा, कोई चीज़ नहीं लग रही, फिर जाके मैं इससे ऊपर दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 37 या 40 रखूँगा, क्योंकि ये रखने की भी एक बहुत खास वजह है। वो खास वजह मैं क्या है आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप लोगों को क्या रखना है, 37 और 40
रखनी, बस ये इससे ज़्यादा नहीं रखनी। आप लोग देखें, मैंने भी देखे 17 दी हुई है, 18 दी हुई है और सबको 1-1 दी हुई है। अब मैं यही उसमें जाके देख लेता हूँ, तो मैंने देखे 30 दी हुई है, 30 दी हुई है और 1-1 दी हुई है। ज़्यादा मैंने नहीं दी हुई, ज़्यादा देनी नहीं है। लग रहा है नेविगेशन बार का थोड़ा लुक आ रहा है। अब देखें कोई, अब ये अपनी बार देखें और इनकी देखें, सिमिलर हो रही है। अगर हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम करेंगे तो इसको टक्कर दे देंगे। सही है भाई, समझ में आ रहा है? सही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आ रही है? अब एक चीज़ और, 10 मिनट है हमारे पास, एक आसानी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी कर रहा हूँ। ठीक है, सबलाइन खोल लेते हैं अपना। यार ये ना, अब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हम कितनी तरीके की CSS पढ़ेंगे? 3 तरीके की। हमने कौन सी CSS पढ़ ली थी? इनलाइन। हम कौन सी CSS पढ़ेंगे? एक्सटर्नल CSS। हम कौन सी CSS पढ़ेंगे? एक्सटर्नल CSS। गौर फरमाइएगा, ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी से। आप बोलोगे मैं 2 मिनट के अंदर स्टाइलिंग कर लूँगा, 2 मिनट के अंदर स्टाइलिंग कर लूँगा। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या Ctrl+N कर लिया। सही है, इसको मैंने कर लिया Ctrl+S, जिस तरीके से हम HTML सेव करते हैं। ओहो, फोल्डर बनाने ही में भूल गया था। देखो कहाँ गया, ये रहा नया है। टाइम का मसला नहीं है, नहीं रुक जाओ। आगे नहीं खोलो नया। ठीक है भाई, आगे था तो मैंने कर दिया कट। सही है, यहाँ पे आगे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। मैं अभी एक क्या कहते हैं, मैंने Ctrl+N कर दिया। ठीक है, एक मैंने न्यू फाइल खोल ली। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+S करूँगा। और मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था अपने डेस्कटॉप पे? नेव के नाम से फोल्डर बनाया था, ये रहा। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूँगा, नेव। अब मैं किस पे काम कर रहा हूँ? CSS पे काम कर रहा हूँ। तो HTML की जगह मैं क्या लिख दूँगा, nav.css। सिंपल, आगे मैंने nav.css के नाम से ऊपर मेरी टैब बनी हुई आ गई। अब मुझे क्या करना है, अपना ओपन फाइल करनी है और मुझे nav.css कर लिया, मुझे नेविगेशन अपनी ऑन करनी है। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे आपस में लिंक भी करना होगा। राइट साइड उसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटा देख रहे हैं? मेटा के नीचे सिंपल आपने खोलना है लिंक। टैग खोल के ना, टैग खोल के सिंपल लिखना है लिंक आपने लिख लिया। लिंक आपने लिख लिया। हेरिफ के अंदर आपको पता है क्या लिखना होगा, सिंपल nav.css और Ctrl+S कर देना है। मेरा ये वाला पेज HTML के साथ अटैच हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब मैंने जो यहाँ पे स्टाइलिंग किस के ऊपर दी थी, UL के ऊपर दी थी और LI के ऊपर दी थी। मैंने पूरा UL देख रहे हो, UL से लेके यहाँ तक ब्रैकेट तक कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे nav.css में आकर उसको पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। सही है, और मैंने LI को कर लिया। LI के अंदर मैंने क्या दिया, पूरा LI को एक साथ कॉपी कर लिया। सही है, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S कर दिया। इसको भी Ctrl+S कर दिया और यहाँ से बाकी Ctrl+S कर दिया। इसको मैंने ओपन ब्राउज़र। सही है, टाइम ऑफ हो गया, नहीं हुआ?